बच्चा लास्ट क्लास 3 टॉपिक्स किए थे, छोटे छोटे टॉपिक्स थे, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर और EAN रूल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख लिए थे, ऑक्सीडेशन नंबर, EAN रूल। ठीक है, हाँ सिडविक रूल, वो तो छोटा सा EAN रूल का ही टाइप था जो कि मेटल कार्बोनिल्स में अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर। दिव्यांशु, EAN रूल क्या है बच्चा? EAN रूल क्या है? एटॉमिक नंबर माइनस और प्लस क्या करेंगे? ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, और रूल क्या कहता है कि भैया जिन कॉम्प्लेक्सेस के सेंट्रल मेटल एटम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा वो कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? एग्जिस्ट करेंगे, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, और जिनका नहीं होगा वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होते हैं। ठीक, अब भाई अगले टॉपिक में आते हैं हम लोग, है ना। हर साल मेंस का पेपर उठाओ, ठीक है, आपको हर अल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन मिलेगा कॉम्प्लेक्स के नेमिंग का, ठीक है, या तो आइसोमरिज्म का, है ना। और बोर्ड्स में तो फिक्स से 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेटेज के लिहाज से। ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट तो कोऑर्डिनेशन में एक ही बात है, लिगेंड्स। अगर आपको लिगेंड्स का पता है तो आपको सब पता है। ठीक है, अब देखो भाई, है ना, लास्ट EAN कितना टॉपिक हुआ था बच्चा? 5 नंबर। ठीक है, छठा लिखिएगा, है ना। है ना, IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। या IUPAC नोमेनक्लेचर लिख लो। ठीक, अब एकदम ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बहुत फंडामेंटल रूल्स हैं। ठीक है, और IUPAC नेम है तो मतलब ये रूल के हिसाब से चलेगा। ठीक, अब देखो बच्चा, सबसे पहली बात, कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो वो कैटायन और एनायन का बना हुआ है। ठीक है, या तो एक कॉम्प्लेक्स कैटायन हो सकता है और काउंटर आयन आपका एनायन हो जाए, या काउंटर आयन ही कैटायन है कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो जाए, या ऐसी भी संभावना है कि दोनों कैटायन और एनायन कॉम्प्लेक्स ही रहे, है ना। एक कॉम्प्लेक्स कैटायन हो और एक एनायन भी क्या हो? कॉम्प्लेक्स हो। तो या तो दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या कैटायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, या एनायन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना है, मैं बहुत बृहद में रूल नहीं बताऊंगा, बहुत छोटे तरीके से रूल को समझाऊंगा, और रूल रटने का भी जरूरत नहीं है, उसको समझो। ठीक है, मामला क्या है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेपरेट द कैटायन एंड एनायन, एंड कैटायन विल बी नेम्ड फर्स्ट एंड एनायंस आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ कैटायन। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि आप कैटायन और एनायन को सेपरेट कर लीजिए। ठीक है ना, पहला काम क्या करना है, कैटायन एनायन को सेपरेट कीजिए और कैटायन का नाम सबसे पहले दीजिए। मतलब कभी भी, जैसे एकदम छोटा उदाहरण ले रहा हूं, जब हम KCl या NaCl का नाम लिखते हैं तो लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, क्लोरो सोडियम नहीं लिखते, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट देयर आफ्टर एनायन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि
कि भाई सेपरेट द cations and anions, ठीक है, कैटायन और एनायंस को सेपरेट कीजिए, वेयर cations are named first। शुरुआत कहां से करनी है? सेपरेट करके कैटायन के नाम से शुरुआत करना है, ठीक है, क्लियर। अब समझिए, अगर कैटायन काउंटर आयन है, जैसे पोटेशियम है ना, या कैल्शियम है, या मैग्नीशियम है, या सोडियम है, कुछ भी है, ठीक है, या सिल्वर है, तो सबसे पहला आप काम क्या करो, कैटायन का नाम, अगर काउंटर आयन तो सीधा आयन का नाम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम है तो सीधा पोटेशियम लिख दिए, ठीक। तो पहला काम क्या किए कि सीधा सीधी हमने उस आयन का ही नाम लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अगर कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो फिर कॉम्प्लेक्स के नाम देने के नियम अलग आएंगे, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स का नाम देना है तो क्या करेंगे। While naming a complex, ligands are named first in their alphabetical order। पहली बात क्या करोगे, सभी ligands का नाम लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, followed by the name of central metal atom along with its oxidation state in Roman numerals। और लिगेंड के नाम देने के बाद मेटल का नाम देंगे उसके रोमन न्यूमेरल्स में ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, ठीक। तो दूसरा नियम क्या कहता है, जब आप एक कॉम्प्लेक्स का नाम दे रहे हो, while naming a complex, या बहुत इजी लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं, while naming the coordination sphere। बात समझ में आ गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहचानना तो आता है, पहले ही बताए हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो, है ना, चाहे कैटायन हो या एनायन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। व्हाइल नेमिंग द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऑल लिगेंड्स आर नेम्ड, ठीक है, ऑल लिगेंड्स आर नेम्ड, क्लियर, फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। और ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे लिखेंगे, इन रोमन न्यूमेरल। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कल की क्लास में। इन रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है, मामला समझ में आ रहा है, ठीक। तो क्या है, जब भी आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो आप क्या करोगे, सभी लिगेंड्स का नाम पहले लिखिएगा। और लिगेंड का नाम कैसे होना चाहिए, ठीक है, अल्फाबेटिकली होना चाहिए, ठीक है, फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन न्यूमेरल रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है। अब देखो बात को, ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई, ठीक। अब इस दो रूल को मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ठीक है। ऐसा समझो, अगर मैं यहां पे लेता हूं पोटेशियम, ठीक है, और यहां पे मैंने ले लिया CO, CN होल 6, तो यहां पे K3 लग जाएगा,
ठीक, ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे मामला क्या है, ये हो गया एनायन, सॉरी ये कैटायन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारे पास कैसा आया, एनायनिक आया, ये हो गया एनायन। जो कैटायन है बच्चा ये है Ci, Ci माने काउंटर आयन, और जो कॉम्प्लेक्स है जो एनायन है वो है हमारे पास Cs, Cs माने कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन इज द कैटायन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनायन। पहला नाम किसका लिखेंगे, तो जब इसका नाम लिखना शुरू करते हैं, अभी मैं सिर्फ 2 रूल्स को लेके काम कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो ऐसे ही एग्जाम्पल देते जाऊंगा, 2-2 रूल, एक रूल में, तब बात समझ में आएगी, है ना। ऐसे एक साथ 6-7 रूल्स लिख देंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। अब देखो, तो इसका नाम जब लिखना है तो सबसे पहले किसका नाम लिखने को कहा, सेपरेट द कैटायन एंड एनायन, हमने सेपरेट कर दिया। उसके बाद किसका नाम लिखना है, कैटायन का नाम लिखना है। कैटायन का नाम लिखो भैया, कैटायन का नाम क्या है, बोलो बच्चा, पोटेशियम। कोई दिक्कत, सबसे पहले हमने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पोटेशियम के बाद अब हमें नाम देना होगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, और जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं तो क्या कहता है कि आपको लिगेंड्स का नाम लिखना है। लिगेंड कौन सा है, साइनो, ठीक है। अब साइनो Cn- है तो बच्चा माइनस में हम E हटा के O लिखते हैं, पहली क्लास में बताया था। तो साइनाइड विल बिकम साइनिडो, है ना। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनिडो, ठीक है। अब एक बात समझना, जब आपने कहीं भी कभी भी ऐसा होता है कि जब आप पहले ही किसी मेटल का नाम लिख चुके हैं, ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पोटेशियम का नाम पहले ही लिख दिया है, तो आप उस मेटल का जब नाम लिखेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का, तो उसमें उसका नॉर्मल नाम इंग्लिश वाला कोबाल्ट नहीं लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे कोबाल्टेट। आए बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है जी, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर पहले ही हम लोग सीख चुके हैं, है ना। तो इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट 3। इसको इधर ही लिख देता हूं, ज्यादा बेटर यहीं पे लिख देते हैं इसके सामने। पोटेशियम हेक्सासाइनिडो कोबाल्टेट 3, है ना। हो गया बच्चा, ठीक। अगली बात, बहुत कॉमन मिस्टेक है ये इजी सा पॉइंट है, इजी सा रूल है।
हम ये जो हेक्सा, डाई, ट्राई ये सब लिखते हैं, ठीक है, कभी भी, ठीक है, ये जो न्यूमेरल प्रीफिक्सेस हैं इनको न्यूमेरल प्रीफिक्सेस कहते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, है ना। तो ये कभी भी आयंस के लिए नहीं लिखे जाएंगे, ये जब भी लिखे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के लिए लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 पोटेशियम था तो हमने ट्राई पोटेशियम नहीं लिखा। आई बात समझ में, ठीक है। तो तीसरी बात क्या है भैया, न्यूमेरल prefixes like di, tri, tetra, है ना, हेक्सा, etc are used only for लिगेंड्स, सिर्फ ये लिगेंड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो एग्जाम्पल, K4 FeCN2। अब इस एग्जाम्पल में भी एक नई बात सीखने को मिलेगी, समझो बात को। अब भाई जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, जेईई मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आईयूपीएससी नेम इज नॉट ट्रू, है ना। तो आपको तो वो ऑप्शन लिख के देगा, है ना, नाम दे के स्ट्रक्चर दे दे, स्ट्रक्चर दे के नाम दे दे, ठीक है। तो आपको चीजों को रिलेट करना होगा, ठीक है। आई बात सोच में। तो अगर हम इसका नाम टेट्रा पोटेशियम लिखें, है ना, अगर इसका नाम हम ऐसा लिखते हैं टेट्रा पोटेशियम, ठीक है, फिर डाई साइनिडो, पक्का फेरेट ही लिखेंगे। क्यों फेरेट लिखेंगे सर, आयरन क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले एक मेटल आ चुका है, और फेरेट कौन सा है बच्चा, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये टेट्रा शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूमेरल प्रीफिक्सेस सिर्फ किसके लिए उपयोग में आते हैं, लिगेंड्स के लिए ऑलवेज, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर? चौथा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट एनसीईआरटी ने नहीं लिखा यूपीएससी में, ये रूल एनसीईआरटी ने मिस कर दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में बताया है लेकिन रूल्स में मिस किया हुआ एनसीईआरटी, ठीक है। रूल है आपका, इफ रिक्वायर्ड more than 2 metals can be retained with their oxidation state। अगर आवश्यक हो तो 2 से अधिक मेटल्स के भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे जाएंगे। कब? when atom of same element are present in a complex in 2 different oxidation states, then both the oxidation states of the atoms are mentioned while writing the IUPAC name। ठीक है, जब ऐसा हो कि एक ही एलिमेंट के 2 एटम 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद हो, तो दोनों ही केसेस के ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करने अनिवार्य हो जाते हैं। यहाँ पे हमने पोटेशियम का नहीं किया और आयरन का किया, क्योंकि अंडरस्टूड है कि यहाँ पोटेशियम K+ आयन के फॉर्म में है, ठीक है, और ये दोनों अलग अलग हैं। अगर यहाँ आयरन ही आ जाता तो आपको पास 2 आयरन के एटम्स होते हैं और दोनों ही के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने अनिवार्य हो जाते हैं, ठीक है। तो अगला रूल है कि व्हेन 2 एटम्स या व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऐसा लिखो तो बेटर है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट
जनरली मेटल। सर ऐसा क्यों करते हैं? कारण है कि डी ब्लॉक के मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंने कहा था ना कि भैया शुरुआत में जब इंट्रो दे रहे थे उसी समय बताए थे कि ये ऐसे ऐसे कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे जहां पे एक ही एलिमेंट के दो एटम अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जनरली मेटल्स आर प्रेजेंट in two different oxidation states, ठीक है ना? Both oxidation states are mentioned with the मेटल्स के साथ दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, Fe4 FeCN6 और जी वाले ऐसे छाट छाट के कंपाउंड लेके आएंगे, है ना? अब यार आपने सीखा है कि सर ना अब आपको ऊपर का रूल बताया गया है कि काउंटर आयन अगर है तो उसका हम कोई न्यूमेरल प्रीफिक्स यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब समझो, आपको ऐसे भी प्रश्न दिए जा सकते हैं कि भैया ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, कि भाई फॉर द मेटल्स एज काउंटर आयन, है ना, नो न्यूमेरल प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, है ना, ये सही बात है। फॉर द metals as counter ion no oxidation states are used। क्या उत्तर होगा? पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर मेटल काउंटर आयन में है, ठीक है, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लिखे जाते, लिखे जाते हैं। कब? जब वही मेटल सेंट्रल एटम भी बना हुआ हो और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो ये लिखना अनिवार्य है। ठीक, अब देखो भाई, यहां पे Cn- होता है। सर 6 Cn- है और ये Fe4 है। अब समझो, आ रही बात समझ में? अब ये 4 Fe है तो इसको कर लो तुम 4 तिये 12, 4 तिये 12 प्लस 4, एक आयरन का प्लस 3 बाहर वाले का। अंदर वाले के लिए इस पूरे कॉम्प्लेक्स का 3 होना चाहिए, है ना? अब देखो ये 3 है तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का एक का 4 होगा। 4 तिये 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 हो गया। तो ये 4 माइनस होना चाहिए। तो 4 माइनस होने के लिए आयरन को क्या होना पड़ेगा? +2 होना पड़ेगा, क्योंकि 6 साइनाइड है। तो ये वाला हो गया किसमें? +3 में, और ये वाला किसमें हो गया? +2 में। तो आयरन के 2 मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं और दोनों में ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है आयरन। तो आपको दोनों ही के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? आयरन 3। इसके लिए पहला नाम सामान्य वाला, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? आयरन 3। ये वाला तो आयरन 3 है ना? अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो, हेक्सासाइनिडो। क्या लिखेंगे बच्चा? अब तो फेरेट लिखना पड़ेगा, फेरेट 2, है ना? तो नाम क्या हो गया? हेक्सासाइनिडो फेरेट 2। ठीक है, बात समझ में आया?
अब देखो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया ना? तो बच्चा ध्यान रखना कि काउंटर आयन के रूप में अगर कैटायन आया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, हर जगह नहीं। तुम ये एग्जाम्पल याद करके रखोगे तो तुम उत्तर दोगे कि भैया नहीं है, लिखते हैं। लिखते हैं, हर जगह नहीं लिखते हैं, कहीं कहीं लिखते हैं, जहां पे एक ही मेटल 2 बार आ जाए। ठीक, क्लियर है मामला? अब देखो यार, अभी तक जो एग्जाम्पल मैंने लाए या जो रूल्स लिखा है, ठीक है, इसमें सब में काउंटर आयन सिर्फ कैटायन था। अभी तक काउंटर आयन एनायन के तौर पे नहीं आया है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन हो जाए और काउंटर आयन एनायन के तौर पे आए, तो हम पहले ही कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना शुरू कर देते हैं, लिगेंड से ही शुरू करते हैं, है ना, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काउंटर आयन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल कर रहा हूं, इसके लिए रूल लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही लिखा दिया हूं कि कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट। तो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं एनायंस का। ठीक है, ये एनायन के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, CrNH2 whole 2 NH3 whole 4 ClO4। ClO4 ये सब बहुत छान के निकाले हुए एग्जाम्पल हैं, जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, हाईली सिलेक्टिव है। ठीक है, हो गया? नाम बताओ, क्या कन्फ्यूजन हुआ? कि सर दोनों एक जैसा है क्या? बाहर वाले पे कन्फ्यूजन हो गया। इसका नाम क्या है बच्चा? ये परक्लोरेट है, ClO4 माइनस परक्लोरेट, है ना, लिखो। इसमें भी एक रूल मैं नीचे में लिख दूंगा, एग्जाम्पल के बाद लिखूंगा, बट है ना, इसको 5 नंबर दे ही दो, क्योंकि रूल लिखूंगा यहां पे भी, बस एग्जाम्पल के बाद लिखूंगा। अब देखो बच्चा, नाम इसका, ठीक है, अब समझो रूल तो सिर्फ 2 ही है, मेरी बात को ध्यान से समझना। रूल 2 ही है कि सर पहले कैटायन का नाम देंगे, फिर एनायन का नाम देंगे। कॉम्प्लेक्सेस का नाम देना है तो लिगेंड को अल्फाबेटिकली लिखेंगे, मेटल को ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखेंगे, रूल खत्म। इतने रूल है। अब बातें यह है, अब जितने भी रूल आ रहे हैं रूल नंबर 2 के बाद, वो रूल्स क्या है कि क्या नहीं करना है। आई बात समझो? अब जो रूल्स है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक रूल्स है कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या नाम होगा? इसका नाम हुआ डायमीडो। ये अमीडो है, ये अमाइन है। तो अमीडो और अमाइन पहले कौन लिखेंगे? अमीडो को। ठीक है, तो बच्चा इसका नाम शुरू करेंगे डाई अमीडो। उसके बाद बच्चा क्या लिखेंगे? क्योंकि लिगेंड्स के साथ तो लिखते ही हैं। टेट्रामाइन। आगे बोलो। क्रोमियम कितना? पक्का? पर क्लोरेट। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो जी बच्चा, इसमें क्या ज्ञान, हमें बहुत छोटा सा बात है, क्या नहीं करना है। जब भी हमने क्या बोला, एनायन नेगेटिव चार्ज अगर है
तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ई हटा के ओ लगा लिखते हैं। तो पर क्लोरेटो नहीं किए, पर क्लोरेट लिखे। कारण यहां एनायन काउंटर आयन के तौर पे आया है, ना कि लिगेंड्स के तौर पे, है ना। तो एनायंस अगर काउंटर आयन की तरह, यहां पे अभी तक हमने एनायन को काउंटर आयन की तरह नहीं लाया, तो उसका जो नेचुरल नाम होता है वही लिखा जाता है। वो लिगेंड्स की तरह आएगा तो फिर आप हटाओ, ठीक है, आए बात समझ में। तो भाई इस बात को भी लिख लेते हैं, एनायंस एज CI are named naturally without any suffix. Without any suffix, और सुनो अभी खत्म नहीं हुआ, विदाउट एनी सफिक्स और ऑक्सीडेशन नंबर और न्यूमेरल प्रीफिक्स। दो को क्लोरीन आ जाएगा तो डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, चार को क्लोरीन आ गया तो टेट्रा क्लोराइड नहीं लिखेंगे, ना उसमें सफिक्स लगता है ना प्रीफिक्स लगता है ना, आई बात समझ में। और ना ही उसमें ऑक्सीडेशन नंबर लगता है। तो विदाउट एनी सफिक्स, प्रीफिक्स और ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ में है। तो ये एनायंस के बारे में बात थी। ये चार मैंने यहाँ कैटायन के लिए लिखा है, ये पांचवा पॉइंट एनायन के लिए है, ठीक है ना। तो ये अब तो सारे पॉइंट बहुत सूक्ष्म है कि क्या नहीं करने वाली बातें अब लिखेंगे, क्या करने वाली बातें नहीं लिखेंगे, ठीक। अब देखो यार, इधर वाले एग्जाम्पल में काउंटर आयन कैटायन था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो एनायन रहा है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायन है, काउंटर आयन एनायन है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे दोनों ही कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। छठा नंबर, ठीक, ना PTNH3 होल 4 कर लो, ठीक है। नेक्स्ट SCN होल 2, एक ये हो गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पैरेलल में एनायनिक कॉम्प्लेक्स, PT NO2 होल 4। बताओ जी आदर्श, ये कैटायन है ये एनायन है। कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट देयर आफ्टर द एनायन। ये भी कॉम्प्लेक्स का नाम दो, फिर ये कॉम्प्लेक्स का नाम दो। हाँ, टेट्रामाइन डाइथायोसाइनिडो, प्लैटिनम, गड़बड़, यही दिक्कत हुआ होगा। अब देखो बच्चा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्या है, तो सेपरेट करोगे तो इसमें -2 मिलेगा और इसमें +2 मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? NO2 कितने हैं? 4। NO2 माइनस होता है, मोनोडेंटेट है, एनाइनिक है, लिखवाए है ना। तो मोनोडेंटेट एनाइनिक अगर है, 4 है, तो प्लेटिनम, इसको ओवरऑल तो कॉम्प्लेक्स को एनायन बनाना होगा, तो ये वाला प्लेटिनम +2 पे, समझो बात को, X
-4 बराबर -2, क्योंकि प्लेटिनम +2 या +4 होगा। ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाएगा तो दोनों साथ साथ नहीं रहेगा। ठीक, आया बात समझ में? अब ये हुआ अगर +2, तो बच्चा ये है +2 और ये है SCN2-, तो ये SCN2- है, तो इसको होना पड़ेगा 4, ये तो 0 है, न्यूट्रल है, तो ये है प्लेटिनम 4 और ये है प्लेटिनेट 2। ठीक है, 2 बार प्लेटिनम आया तो एक बार प्लेटिनम लिखेंगे, एक बार प्लेटिनेट लिखेंगे, है ना। 2 बार एक ही मेटल का नाम आया तो क्या करते हैं, नाम बदलते हैं। लिखो, नाम लिखो इसका। हो गया? क्या है बच्चा? टेट्रामाइन, डाई थायोसाइनिड, आगे बोलो बच्चा, प्लैटिनम 4। इसके बाद फिर क्या आएगा? टेट्रा नाइट्रो, पक्का नाइट्रो या नाइट्रीटो, इसमें 3 संभावना है। नाइट्रोसो भी एक आता है, एनोसो, वो एनओ होता है। ठीक, आगे बोलो। प्लैटिनम कितना? 2, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या गलत लिखा गया? क्या गलती हुआ? हाँ, क्या लिखना पड़ेगा? वेरी गुड, समझ में आ गया मामला? इसमें तो कोई रूल नहीं था, ये बस एग्जाम्पल ही था। अगला, पहले रूल बताता हूँ फिर एग्जाम्पल। ठीक है, ये अच्छा रूल है। ठीक है, जब भी कोई लिगेंड ऐसा आए जिसमें बचपन से ही न्यूमेरल प्रीफिक्स हो, जैसे EN, है बात समझ में, इथिलीन 1,2 डायमीन, तो उसके नाम ही में डाई है और वो भी 2 आ गया तो फिर हम उस डाइथिलीन 1,2 डायमीन नहीं लिखेंगे, फिर वहां पे प्रीफिक्सेस बदलते हैं। वहां डाई ट्राई टेट्रा की जगह पे बिस, ट्रिस और टेट्राकिस लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, क्या क्वाड नहीं लिखते? क्वाड यूज होता है वहां एलिमेंट वाले में। ठीक है ना, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ तुम। ठीक है, when the ligands having numeral prefixes in their name, उसके नाम में ही न्यूमेरल प्रीफिक्सेस आ जाए। आई बात समझ? ठीक है, EDTA हो गया, EN हो गया, ट्राइन हो गया, है ना। ठीक,
when the ligands having numeral prefixes in their name are present in multiple numbers, मतलब 2 4 5 ऐसे अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, the prefixes bis, tris, are used in place of है ना, डाई, ट्राई, टेट्रा। ईएन न्यूट्रल है, बचपन से न्यूट्रल है, बाइडेंटेड न्यूट्रल है, ईएन बाइडेंटेड न्यूट्रल है ना। एग्जाम्पल देखो, कितना लिख दिया, लतखोर टाइप का कर रहा है। हम दुए को में बता देंगे, तो हम 4 को कहा जाएंगे हैं? गधा। अब देखो, जो रूल बताएं उसके अलावा भी इसमें एक नई बात पता चलेगी, है ना। कोई लिखा? लिखो। बताओ जी आरती। क्या होगा बच्चा? ऑक्सीडेशन। हाँ बोल पहले पूरा बोल। ऑक्सीलेट या ऑक्सीलेटो? ऑक्सीलेट होगा पक्का। क्यों? हाँ, कैटायन है, न्यूट्रल है या एनायन है? बच्चा ऑक्सीलेट में मैंने 2 माइनस चार्ज लिखा है, देखो तो ध्यान से। और तुमने इसको ऑक्सीलेट लिख दिया, मतलब तुमने न्यूट्रल मान लिया, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर में भी गड़बड़ किए होंगे। हाँ, -2 मानना है ना, -1 क्यों मानोगे? अच्छा, तुम ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का कैसे फाइंड किया? इसका तो 0 हो गया। किसका? ईएन का। हाँ, फिर उसका -1 हो गया। हाँ हाँ ठीक। -1 है। हाँ, तो -1 x
तो ये ओवरऑल +1 चार्ज हुआ। तो ओवरऑल तुम +1 लिया कि -1 ले लिया? झूठ बोल दिया। हाँ, तो इसको अगर +1 लोगे बच्चा, सुनो, इसको +1 लिए तो क्या लिखोगे? x +0 बराबर +1। x की वैल्यू कितनी आ गई? तो गलत ना हो गया? कोबाल्ट 2 कैसे होगा? कोबाल्ट कितना हो जाएगा? पहली बात ये ध्यान रखना, कोबाल्ट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत लीस्ट स्टेबल है। कुछ कुछ मेटल्स के लिए याद रख लो, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सब 3 वाले हैं। आयरन में दोनों मिल जाएगा, प्लेटिनम में 2 और 4 मिलेगा, आयरन में 2 और 3 मिलेगा, है ना? ठीक है। अब देखो, ये याद रखिएगा ना, तो दिमाग में एक कॉमन सेंस रहेगा कि अगर कोबाल्ट 2 आ रहा है तो हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, ऐसे वेरी गुड, इतना भी अप्रोच बहुत है। ठीक है, पूरा करे थोड़ा बहुत गलत होता है ना? तो बेटा ऑक्सिलेट -2 है, C2O4 2 माइनस है, वो होता है फॉर्मूला, तो -2 है। ठीक है, तो -2 है तो क्या लिखेंगे बच्चा? अब देखो, ये ऑक्सिलेट है और ये इथाइलिन 1,2 डायमीन है, तो ई वाला पहले आएगा, तो क्या लिखेंगे? बिस इथाइलिन 1,2 डायमीन। ठीक है। अब देखो, इसको आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि 2 बार न्यूमेरल प्रीफिक्सेस यूज हो रहे। ठीक है, तो बिस इथाइलिन 1,2 डायमीन ऑक्सिलेटो, है ना? तो बिस इथाइलिन 1,2 डायमीन ऑक्सिलेटो। कोई दिक्कत? आगे फिर क्या लिखेंगे बच्चा? क्लोराइड। तो अगर काउंटर आयन, अच्छा हाँ, कोबाल्ट, अगर काउंटर आयन एनायन के तौर पे आता है तो सभी मोहमाया से रहित है, मतलब ना सफिक्स लगेगा, ना प्रीफिक्स लगेगा, ना ऑक्सीडेशन नंबर लगेगा। मेटल कौन है जी? कितना लिखेंगे बच्चा? 3, है ना? चलो, और फिर क्लोराइड। क्लोराइड, अच्छा सर एक चीज और, पनिया, एक्वा नहीं, क्यों एक्वा लिखोगे? क्या वो लिगेंड बन के आ रहा है? H2O जब लिगेंड की तरह आता है तो एक्वा लिखते हैं। सर प्रीफिक्स लगा रहे हैं? जी हाँ, प्रीफिक्स लगा रहे हैं, ये एनायन नहीं है, डाइहाइड्रेट। ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में या किसी डबल सॉल्ट में पानी के जितने नंबर होते हैं वो उसके बाद लिख दिए जाते हैं, डाइहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ठीक। आज की क्लास का आखिरी रूल, अगर सेंट्रल मेटल एटम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आता है तो भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन करना अनिवार्य है। 0 लिखेंगे, 0 गोला। ठीक है। ऐसे लिखते हैं। ठीक। हाँ,
अरे यार बताया था ना, बेंजीन पाई डोनर है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाता ही नहीं है, वो तो पाई बॉन्ड बनाता है। इसलिए जो सिग्मा वाले होते हैं उसको नहीं दिखाते, लेकिन पाई वालों को दिखाना अनिवार्य हो जाता है। देखो जी बच्चा, बेंजीन के गो दो गो, और बेंजीन को कभी भी लिखते तो ऐसे लिखते हैं, याद रखना, ऐसे N6 बेंजीन ऐसे लिखे थे ना पहले, ठीक है। कारण ये 6 पाई डोनेट करता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब सर ये यहाँ 6 लिख दिए ना, तो यहाँ पे डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रोमियम। अब यार बेंजीन बचपन से न्यूट्रल है, पाई डोनेट कर रहा है ऐसे भी, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया क्रोमियम 0। कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, बाय बाय, गुड नाइट। क्या